नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा हादसा जिसको लोग पुलवामा के नाम से भी जानते हैं, जो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान को शोकाकुल कर गया था, जिसमें लगभग 40 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे और 35 लोगों के मारे जाने की खबर थी। 2019 की इस घटना ने लोगों को दहला कर रख दिया था, लेकिन फिर इसके 6 साल बाद फिर ऐसी घटना दोहराई गई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। दरअसल जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जन्नत और धरती का स्वर्ग माना जाता है और काफी ज्यादा में लोग यहाँ देश विदेश से भी घूमने के लिए आते हैं और टूरिज्म को भारत सरकार काफी बढ़ावा भी देती है। ऐसे में 22 अप्रैल को यह घटना घूमने आए पर्यटकों पर भारी पड़ गई और 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे थे, लेकिन खुद को और अपने परिवार वालों को नहीं बचा पाए। आपको बता दें कि आतंकवादियों ने पहले नाम पूछा, जाति पूछी, उसके बाद से बड़े ही बेशर्मी के साथ कपड़े निकलवाए और उसके बाद उनके शरीर को गोलियों से छल्ली कर दिया। आपको बताते चले कि यह घटना बहुत ही दर्दनाक और अभी तक पूरे हिंदुस्तान में गूंज उठी है। पाकिस्तान की तरफ से एक लगातार इनकार किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हुए हमले में मेरा कोई हाथ नहीं है और पूरा ठिकरा द रेजिस्टेंट फ्रंट के ऊपर फोड़ दिया गया है। और खुद बात ये जो अपने ऊपर लेने वाला है इल्जाम, ये द रेजिस्टेंट फ्रंट ही ले रहा है। अब आपको ये भी बताते चले कि आखिर द रेजिस्टेंट फ्रंट है क्या। दरअसल ये एक आतंकवादी संगठन है जो जम्मू और कश्मीर में सक्रिय है या पीओके से सक्रिय है। लश्कर तैयबा का एक मुखौटा संगठन माना जाता है। हिंदुस्तान और 2019 में अस्तित्व में आया ये। लश्कर तैयबा के बारे में भी बता दें कि दरअसल भारत में 1990 में अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में गठित लश्कर तैयबा, जिसे जमात उद दावा के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान में लाहौर के पास मुरीदगे में स्थित है और इसका नेतृत्व हाफिज मोहम्मद सईद करते हैं। अब बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान मना कर रहा है कि उनसे हमला करवाया ही नहीं और इस हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, तो ये बात आखिर देश को हम कैसे बताएं कि इसमें हाथ किसका है। और ये देश मानने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि वो आपने सुना होगा चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, तो आपने ये भी सुना ही है। जब लश्कर तैयबा का एक बड़ा मुखौटा माने जाने वाला द रेजिस्टेंट फ्रंट है, इसे वित्तीय और सैन्य सहायता तो पाकिस्तान करता है। कहां से जुड़ी है इस पूरे में कड़ी, चलिए हम जानते हैं। हमारे साथ फिलहाल लाइव में कर्नल संतपाल राघव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जम्मू कश्मीर में ये जो अभी फिलहाल में एक आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, इससे पहले हुआ था पुलवामा हमला हुआ था, तो ऐसे में क्या देश की सुरक्षा पे सवाल खड़े होते हैं कई तरह के, क्या लगता है आपको? जी देखिए, आपको मैं एक विशेष जो ये घटना हुई है पहलगाम की, जी, आज से 3 दिन पहले पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल असीम मुनीर ने एक वहां पे नैरेटिव दिया। वहां पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब थे और जनमान्य व्यक्ति थे, और उन्होंने एक लोगों के अंदर सिविलाइजेशन वॉर शुरू किया। जी, उन्होंने सबसे पहले कहा 2 नेशन थ्योरी जी, ऑफ पाकिस्तान, और उसको लिंक किया उन्होंने कि भी एक मक्का में है जो अल्लाह ताला की वजह से है और एक ही पाकिस्तान की है। फिर उन्होंने डिटेल में बताया कि हिंदू और मुस्लिम में बहुत फर्क है, सोचने का, समझने का, पत्ती का, और उन्होंने कहा कि हम एक सुपीरियर रेस है हिंदू से। जी, और उन्होंने ये कहा कि ये आप पाकिस्तान की जनरेशन से जनरेशन को बताइए, ये जो नफरत का जो घृणात्मक जो नैरेटिव उन्होंने वहां से दिया। और उन्होंने कहा, कश्मीर का नैरेटिव भी उन्होंने दिया कि हमारी ये गले की नस है, जगलर वेन है, और कश्मीर हमारा जो है अपना लोगों का हमारा समूह है जो कि पाकिस्तान का है। नंबर 3 उन्होंने जो कहा कि पाकिस्तान की जो सेना है भारत की सेना से रेशियो कम है, लेकिन लड़ने की क्षमता वो रखती है, हम इंडिया से नहीं डरते। तो इस तरह का जो उन्होंने नैरेटिव दिया, वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है एक गलत मैसेज गया है। लोगों को, एक आर्मी चीफ को
जिनको सिखाया जाता है मॉरल वैल्यूज जी और ह्यूमन राइट को, वैल्यूज को ऑनर करना, इस तरह की उन्होंने वहां पे बात की। क्योंकि ये नैरेटिव उनका इस टाइम पे आया है कि पाकिस्तान की आर्मी, जो कि अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल लोग हैं बलूचिस्तान में, जो उनका काफी नुकसान किया है उनकी आर्मी का। नंबर 2, जो अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी वहां के जो टेररिस्ट है, हाँ वहां पे अनप्रोफेशनल अनट्रेन्ड आर्मी ने भी वहां उनको डैमेज किया है। जी तीसरा, मैं आपको बात बताऊं कि जो पाकिस्तान की आज आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। गवर्नमेंट उनकी कोई वो नहीं है, कोई भी मजबूत गवर्नमेंट नहीं है, तो वहां की जो आंतरिक सुरक्षा है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस नैरेटिव को इस तरफ घुमाया है और विश्व का ध्यान इस तरफ किया है। क्योंकि आप देखें कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत के दौरे पे हैं और उन्होंने इस अंजाम दिया है इस घटना को। जी और इससे पहले आप देखें, बिल क्लिंटन साहब आए थे, जब भी कश्मीर में जी 36 सिखों का नरसंहार हुआ था, निर्दोष लोगों को मारा गया था। सर, लेकिन सर सवाल वहीं पे अटका हुआ है कि पाकिस्तान जब मन करे तब हमें धमकी दे देता है, हमारे सुरक्षा को तोड़ के वो सीधा भारत में प्रवेश कर जाता है, और लेकिन हम जब जवाब देने की बात आती है तो हम क्यों एक सजे सजाए मुहूर्त का इंतजार करते हैं? हम वहीं पे जवाब क्यों नहीं दे सकते उनको? जी देखिए, अभी भारत की जो है नवे भारत की जो आप देखें, तस्वीर देखें, हमने पूरे विश्व को दिखा दिया। पुलवामा में जो उन्होंने किया, हमने उनको एयर स्ट्राइक की, पूरे विश्व को बता दिया और उनको घुटनों पे ला दिया। नंबर 1। जी नंबर 2, आप उरी में भी देखें, जो उरी में उन्होंने किया था, जी हमने भी उरी में भी उनको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको पूरे घुटने पे ला दिया था। जी तो पहले हम लोग ऐसी स्ट्राइक्स नहीं करते थे, क्रॉस नहीं करते थे, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे। लेकिन आप ये देखें कि ये 2 इंसिडेंट हैं जो हमने इनको जो है पूरा इनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और मैं जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारी पॉलिटिकल विल है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, होम मिनिस्टर साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की, इसका भी ऐसा जवाब दिया जाएगा, पूरे विश्व जी उसके सामने उनको जवाब दिया जाएगा। आज पाकिस्तान पूरा आइसोलेट है। जी आप अगर देखें, मुस्लिम देश सऊदी अरबिया ने कंडम किया है जी और आज विश्व के अंदर इजराइल और हमास पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आप ये देखिए कि वहां पे ईरान ही एक ऐसा देश है जी जो मुस्लिम है, जो हमास का साथ दे रहा है। बाकी कोई भी मुस्लिम कंट्री जो है, उनका कोई भी टेररिस्ट का उनका नहीं दे रहा है। आज पूरा विश्व में देखिए आप, कल ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो पावरफुल लॉबी है और जो कंट्री है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो ट्रम्प साहब हैं, पुतिन साहब हैं, यूके, फ्रांस, इन्होंने सब ने इसको कंडम किया है और बहुत ही निंदनीय है। और यहां तक पुतिन साहब ने लेटर लिखा है हमारे प्रेसिडेंट साहब को कि जिनको ये निर्दोष लोग मारे गए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उन्होंने कहा है हम आपके साथ खड़े हैं। उसके अलावा इजराइल का इस जो घटना हुई है, एक नागरिक मारा गया है, एक इटली का भी मारा गया है। तो इसमें जो है निर्दोष लोगों पे ये कायराना हमला है जी और इसको एक घृणित करते हैं और जघन्य करते हैं, आतंकी प्रहार है ये। और लोगों के अंदर, देश में भी आक्रोश है और विश्व के लोगों के अंदर भी आक्रोश है और हमारी एकता और अखंडता पे प्रहार है। तो जी इसका सर जो है सर मुंह तोड़ सर जवाब एक दिया जाए। सवाल सर एक सवाल ये भी है देश को लेकर के कि क्या देश के सैनिकों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि अगर कोई सामने से वार कर रहा है तो हम भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे पाए? जी क्योंकि देखिए सर, देखिए, जैसे ही ये आतंकी हमला हुआ, जैसे ही जी 27 लोग मारे गए, पाकिस्तान जी तुरंत अपना पलड़ा हल्का कर लिया, अपना पल्ला झाड़ लिया, कहा कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। और इसी आतंकी से लेके एक और संगठन है जो कि टीआरएफ के नाम से जाना जाता है, उसने अपने ऊपर ये इल्जाम ले लिया है। सर क्या कहेंगे आप, जो कि टीआरएफ को भी
पाकिस्तान ही पनाह देता है। जी, देखिए ये लश्कर तोयबा का मुखौटा है, टीआरएफ, दी रेजिस्टेंट जी फ्रंट। वहां पे जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, इनके जो कैंप्स हैं, इनके जो हैंडलर कराची, रावलपिंडी और पीओके में बैठे हैं, वहां से इसको ऑपरेट कराते हैं। हाँ और इसका जो मेन ऑर्गेनाइजर है वो पाकिस्तान की आईएसआई है। मैं आपको 71 वॉर के बाद जब पाकिस्तान की करारी हार हुई, जी तो उनके जो जनरल जियाउल हक थे, हम्म। उन्होंने एक थ्योरी निकाली, 1000 कट्स जो है इंडिया को एंड ब्लीड द इंडिया। जी तो उनको ये मालूम है कि कन्वेंशनल वॉर में हम इंडिया से जीत नहीं सकते, जी तो ये प्रॉक्सी वॉर जो है, ये जो इंसर्जेंसी है, मिलिटेंसी है, ये इन्होंने शुरू की है। हमारी जो सेना है वो बहुत ही सशक्त है, पर लेकिन ये जो घटनाएं हैं, ये हर जगह स्टेट पुलिस होती है। पहले आप देखते हैं कहीं भी किसी भी सिविल पॉपुलेशन एरिया में स्टेट पुलिस का दायित्व होता है, उनसे नहीं संभलता तो सेंटर की पैरामिलिट्री फोर्सेस लाई जाती है, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबी, एसएसबी वगैरह, इनको किया जाता है। उसके सर बाद जो आर्म फोर्सेस को अगर वहां से नहीं संभलती तो फिर आर्म फोर्सेस को लाया जाता है। जी आर्म फोर्सेस का काम है बॉर्डर पे, एलओसी पे दुश्मन को रोकना, दुश्मन के साथ में कन्वेंशनल वॉर करना। जी तो ये इसका जो जवाब है वो दिया जाएगा। इसका एक नेशनल लेवल पे जवाब दिया जाएगा। छोटे एक इंसिडेंट का जो है, इसका जवाब जो है, हमारी पॉलिटिकल विल है, जो बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं हम होम मिनिस्टर साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो इसको एक मैसेज दिया जाएगा पाकिस्तान को। जी जी सर, ये आतंकी भारत में घुस जाते हैं, आतंकी गतिविधियों को अंजाम भी देते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़ा नहीं करता? जैसे मैंने आपको बताया कि हर इंच पे, हर जगह सुरक्षा के लोग नहीं लगाए जाते। जी जितने भी पुलिस है वो सेंसिटिव एरिया में लगाते हैं कि भाई यहाँ पे वो अपनी थ्रेट को जो है असेसमेंट करते हैं कि यहाँ पे होता है तो वहां पे जो है पुलिस लगाई जाती है, और जो होती है उससे ज्यादा पैरामिलिट्री, और जब उससे भी ज्यादा थ्रेट है तो उसको जी उसको जो है आर्म फोर्स से लगाते हैं, और इसका रिव्यू भी करते हैं। पुलिस भी रिव्यू करती है, ज्वाइंट नेस्ट भी होती है। जो इस आप ये देखें कि जो पर्यटन इतने लोग आए हैं, आप घाटी के अंदर देखें, जितने भी गुलमार्ग है, ये पहलगाम का इलाका है, यहाँ पे टूरिस्ट सीजन है, डल लेक है, लोग बड़े आराम से, बड़े सुख से, बड़े चैन से, बड़े बेखौफ जो है वो घूम रहे थे। तो इसको उन्होंने डिस्टर्ब किया है, और ये जो नैरेटिव है जो पाकिस्तान चीफ ने 3 दिन पहले जो किया है, वो इसको इम्प्लीमेंट किया है इन्होंने। क्योंकि आप देखें उसको कैसे लिंक में है, उसको जो है इसलिए लिंक में किया है उन्होंने कि उसको उन्होंने 3 दिन ये बातें बोली हैं, 3 दिन पहले, और वो इन्होंने धर्म पूछा है, जाति पूछी है, कपड़े निकलवाए हैं, जी और जी फिर उन्होंने शूटिंग की है, जी उसको शूट किया है। जी और सर देखिए, कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात तो आपने कर दी। देखिए, पिछली बार जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उस वक्त भारत ने स्ट्राइक से जवाब दिया था, और इस बार जो ये अचानक से रैंडम एक तरीके से कहा जाए, जहां पे पर्यटक गए हुए हैं, कश्मीर को धरती का स्वर्ग माना जाता है सर, और सब लोग वहां पे घूमने गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब भारत का और आने वाले देश विदेश के मेहमानों का सुरक्षा को लेकर तो भरोसा तो उठ ही गया ना। अब तो कहीं ना कहीं पर्यटन पे भी सवाल उठेंगे। जी, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि अभी जो वहाँ का वातावरण है, जो वहाँ पे एक खौफनाक जो इन्होंने वातावरण कर दिया है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को बता रहा हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत सक्षम है, जी इसको नॉर्मलाइज कर देंगे। आप पूरी वैली को देखें कि आप जो शिफ्टिंग है, इनका जो टेररिस्ट ग्रिड है, वो जी पहले रियासी, कठुआ में इनका है, पुंछ में भी इन्होंने किया, लेकिन वैली में नहीं था। तो ये वैली में ये सॉफ्ट किलिंग है, वो टारगेट ही बड़ा बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट था, निर्दोष निहत्थे लोगों पे जो है वो किया जी है। जी सर, देखिए, पुलवामा अटैक में हम लोगों ने एयर स्ट्राइक से जवाब दिया, लेकिन इस बार क्या कुछ इंतजाम किए गए? जी, देखिए ये एक विषय होता है, क्या टाइम लेना है, कितनी प्रोपोर्शनेट में हमने उसको डैमेज करना है, कितना मैसेज देना है, इसके ऊपर प्लानिंग होती है।
पॉलिटिकल डायरेक्शन होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को, वो लोग डिसाइड करते हैं कि कितना नुकसान पहुंचाना है, कब। टाइम हम लोग प्लान करते हैं, जो हमारी आर्म फोर्सेस है या पैरामिलिट्री फोर्सेस है या पुलिस है, मतलब जो भी ड्यूटी करते हैं, मतलब अगर अक्रॉस करना है तो ये लोग क्या अप्रोप्रिएट टाइम पे कितने प्रोपोर्शन में कितना डैमेज पहुंचाना है, तो ये डिसाइड होता है और ये बड़ा सीक्रेट रखा जाता है और उसी टाइम पे दुश्मन को सरप्राइज किया जाता है, और जैसे हमने उरी में किया और बालाकोट में किया था एयर स्ट्राइक में। जी सर आपसे आखिरी सवाल है कि यहाँ इस बार के जो आतंकी हमले में हमारे 27 लोग मारे गए हैं पर्यटन में, और पिछली बार 40 मारे गए थे, 35 घायल हुए थे, तो भारत के पास ऐसी आजादी कब आएगी जब हमारे 27 मारे जाए तो उनके 2700 मार गिराए? जी जी देखिए, मैंने जो बताया कि ये पॉलिटिकल विल डिसाइड करती है कि कितना डैमेज पहुंचाना है, कितना उनको नुकसान पहुंचाना है। उसकी जो प्लानिंग डायरेक्टिव जो है आर्मी चीफ को बताया जाता है, वो लोग प्लान करते हैं कि क्या वेपन, कितना डैमेज पहुंचाना है, कितना ये करना है, ये वो है। लेकिन हमारी आर्म फोर्सेस बहुत सक्षम है जी, उनको जो है पाकिस्तान को, बिकॉज आप देखें कल से उनके जो एयर बेस है सारे फ्लाई कर रहे हैं, जी बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं। उनकी ग्राउंड फोर्सेस भी बिल्कुल एलसी पे एकदम अलर्ट, पेट्रोलिंग, डोमिनेशन उनका जो है, क्योंकि उनको लास्ट टाइम वो सरप्राइज हो गया था, इस टाइम वो बहुत ही एक्टिव है। जी जी शुक्रिया सर, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से हमारे संवाददाता इस वक्त आलोक उपाध्याय हमसे जुड़ चुके हैं। आलोक, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी, अभी पुलवामा हमले के बाद जो ये सबसे बड़ा हमला हुआ है, इस पे क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं कि पुलवामा हमले के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। सबसे बड़ा हमला हम यूं कहें क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 27 लोगों की जो मौत हुई है, और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि जो सुरक्षा एजेंसियां हमारी है वो कहीं ना कहीं जो संदिग्ध आतंकी है उनका स्केच जारी कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि जो बताया जा रहा है, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जिस तरह से जो पहला स्केच इन्होंने जारी किया, कहीं ना कहीं आसिम फौजी का नाम बताया जा रहा है, दूसरा सुलेमान शाह और तीसरा अब्बू तलहा का नाम बताया जा रहा है। हालांकि इनका स्केच जारी किया है, और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां है वो कह रही है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यानी जिस तरह से आतंकियों ने जो भारत में घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं सवाल भी हालांकि खड़ा हो रहा है कि किस तरह से आतंकी है जो अन्य देशों से कैसे हमारे भारत में ये लोग घुस जाते हैं और ये इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। देखिए पुलवामा हमले में भी जी क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको, पाकिस्तान ने तो पल्ला पहले झाड़ लिया है, क्या लगता है कि इस बार जो हमला हुआ है किसने किया है ये हमला, कौन सा? देखिए नेहा, जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो हम सीधे पाकिस्तान को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। हालांकि ठहराना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान सबसे बड़ा आतंकवादियों को पनाह देता है। तो ऐसे में कोई भी आतंकी गतिविधियां होती है तो सबसे पहले पाकिस्तान अपना हाथ खड़ा कर देता है। कारण क्या है, आखिरकार वो क्यों बिना किसी सवाल के वो खुद ही जवाब दे देता है। कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में पाकिस्तान हर बार आता है, चाहे वो अमेरिका की बात हो, चाहे रूस की बात हो, यानी तक कि चाइना की बात हो। जो चाइना भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साथ देता है जब भी आतंकी गतिविधियां होती है, तो चाइना भी जो है वो पूरा इसका ठीकरा जो है पाकिस्तान पर फोड़ देता है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपना बचाव करता नजर आ रहा है। लेकिन हालांकि ये तो जांच का विषय है। जिस तरह से सुरक्षा जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो हमारी है भारत की, वो कहीं ना कहीं पूरे मामले की जांच कर रही है। दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिन आतंकियों ने जो भारत में घुसकर हमला किया है, और वो भी जो पर्यटक है, जिसमें से कुछ पर्यटक ऐसे भी है जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, तो इन्होंने पहले जिस तरह से, मैं एक बार और आपको बता दूं कि लगभग कल ये 2-2:30 बजे की घटना है। तो घटना के वक्त जैसे सूत्रों से मिली जानकारी है कि पहले आतंकियों ने इनका नाम पूछा था। ये घटना बता दूं कि जानकारी मिल रही कि हरियाणा से भी एक कपल जो है वो वहां गए हुए थे, और आतंकियों ने पहले उनसे उनका नाम पूछा, उसके बाद उनके सिर में गोली मारी है। तो कहीं ना कहीं आतंकी है जो भारत में घुसे, इनका मकसद यही है कि भारत में उत्पात मचाना। कि मैं आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात कहूँ, चाहे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बात करूं, इन्होंने भी अपना बयान जारी किया। हालांकि जो हमारे नेता है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपना बयान जारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम ये ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन ये तो हर बार होता है। देखिए, जब भी कोई आतंकी गतिविधियों का अंजाम देता है, जो आतंकी भारत में घुसकर हमला करते हैं, जो हमारे पॉलिटिकल नेता है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ बयानबाजी करते हैं। लेकिन आखिरकार ये रुकेगा कब? ये हमले जो होते हैं, आतंकी जो वारदात को अंजाम देते हैं, उस पर अंकुश कब लगेगा, ये कहीं ना कहीं सवाल होता है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर हर घटना में हिंदुस्तान के लोग ही बलि क्यों चढ़ रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है
कि आलोक, आपसे सवाल ये है कि यहाँ पे क्या टूरिज्म को इफेक्ट होगा जम्मू कश्मीर में, क्योंकि देश विदेश से लोग वहां पे घूमने गए थे और पूरे 27 लोग मारे गए हैं, तो क्या कहीं ना जी कहीं टूरिज्म तो इसमें भय में तो आ ही गया होगा। जी नेहा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि लोगों में डर का माहौल है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस हमले के बाद जितने भी जो हमारे महानगर है, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, महानगर, हालांकि मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है तो इन सभी महानगरों में हाई अलर्ट है। तो इससे कहीं ना कहीं जो पर्यटक है, जो चाहे वो विदेश के हैं, चाहे हमारे देश के अन्य राज्यों से आ रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं डर का माहौल है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के रिपोर्टर से हमारी बातचीत हुई है, उसका साफ तौर पर यही कहना है कि लोगों में कहीं ना कहीं डर का जो माहौल है वो यहाँ बना हुआ है। तो हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां वो काफी मजबूत है और वो लड़ना जानती है। देखिए, सुरक्षा एजेंसियां हालांकि आज नहीं तो कल इन आतंकियों को की पहचान भी कर लेगी और कड़ी से कड़ी इनको सजा भी मिलेगा। लेकिन ये सवाल है कि किस तरह से आतंकी है वो कैसे घुस जाते हैं भारत में और ये आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे देते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये कहीं ना कहीं सवाल हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर भी खड़ा होता है। जी, और कहीं ना कहीं देखिए सरकार से एक्शन में नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इस बार कुछ इस अटैक के बाद सरकार क्या एक्शन ले सकती है? क्या लग रहा है आपको देख के ग्राउंड जीरो पे? देखिए, सरकार एक्शन तो ले रही है। अमित शाह भी हालांकि कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं जहां हमला हुआ था, वहां जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री भी इस पूरे मामले पर अपडेट है। राजनाथ सिंह की बात करूं तो वो भी पूरे मामले की अपडेट ले रहे थे। कहीं ना कहीं हालांकि कार्रवाई तो होगी, क्योंकि भारत वो है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। तो जितने भी आतंकी है इनको हालांकि ढूंढा जाएगा और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, अच्छा, शुक्रिया लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और बाकी दर्शकों से कहना चाहूंगी कि पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।